डियर स्टूडेंट्स, हम पाइथागोरस थ्योरम को आज बताएंगे। स्टूडेंट्स, इस पाइथागोरस थ्योरम में जो स्टेटमेंट है, इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में पूछता है, इसीलिए आप इस स्टेटमेंट को याद कर लेंगे। ओके, इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ भी समझना है। यह थ्योरम का प्रूफ समझ लेने से क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। इसमें हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ए सी स्क्वायर, जो इस 90 डिग्री के सामने साइड होगा वो हाइपोटेनस, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम बी से AC पर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। इस परपेंडिकुलर पॉइंट का नाम E देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आप इसमें ट्रायंगल को देख रहे हो। सबसे पहले वह ट्रायंगल देख लो जिस ट्रायंगल का यूज करेंगे हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। और यह बेसिक कंसेप्ट है। ये ABC है ट्रायंगल, इसमें ये 90 डिग्री। इसमें दो ट्रायंगल जो दिख रहा है उसको हम बना रहे हैं। ये रहा A, B और ये E। यहाँ पे 90 डिग्री है। और एक और है ये E, C, B। ये तीन ट्रायंगल है। हम इन दो ट्रायंगल का अभी यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। इसके लिए हमें बेसिक कंसेप्ट भी यूज करना होगा। क्या है कि यह एंगल और यह एंगल A कॉमन है, दोनों में है। मीन्स जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A और परपेंडिकुलर जो खींचे हैं उस ट्रायंगल में जो एंगल आया है वह एंगल A, दोनों इक्वल है। एक यह 90 डिग्री है और एक यह 90 डिग्री है। मीन्स दोनों एंगल भी 90 डिग्री इक्वल हो गया। जब ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल ये B इस एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ओके फ्रेंड्स, इन ट्रायंगल ABC and triangle AEB एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है। एंगल B इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री है। तो पूरा नाम लिख देते हैं ABC इक्वल टू एंगल AEB 90 डिग्री। तो जब दो एंगल इक्वल हो गया तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AEB, एंगल एंगल सिमिलरिटी। आप थेल्स थ्योरम में पढ़े हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उस ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होगा। मीन्स यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल होगा और हम इन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो निकालेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस AC। तो इस ट्रायंगल में क्या लेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड लिए हैं वैसे ही इसमें 90 डिग्री के सामने वाला साइड लेंगे AB इक्वल टू। अब हम इस C के सामने वाला जो साइड होगा, इस C के सामने वाला साइड AB, यह C किसके इक्वल है, B के। B के सामने वाला साइड कौन है, AE। ओके, अब फिर हम इस A के सामने वाला साइड लेंगे BC और A के एंगल के सामने वाला BE। इसका यूज अभी नहीं होगा बट लिख देते हैं क्या कि BC बाई BE, हमें यही यूज करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AE, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। ओके,
सेम प्रोसेस हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CEB देख लीजिए, एंगल C कॉमन है, ये कॉमन है। फिर एंगल B 90 डिग्री, एंगल E 90 डिग्री, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल CEB 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होता है। ओके, तो यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BEC बाय एंगल सिमिलरिटी। ओके स्टूडेंट्स, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो इसमें भी हम सबसे पहले वही लिख लेते हैं, इस 90 डिग्री के सामने वाला साइड ले लेते हैं AC, इसके 90 डिग्री का सामने वाला साइड है BC। अब यह एंगल A के सामने वाला साइड हम BC ले लेते हैं। A किसके इक्वल है? B के, तो B के सामने वाला साइड CE। ओके, और तीसरा साइड भी है, उसका यूज नहीं है, हम यहीं तक लिख लेते हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CE। ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AE, ये फर्स्ट है। दूसरा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CE, ये सेकेंड है। इसको जो हम ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AE प्लस AC इंटू CE। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखेंगे कि AC है, ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें AE प्लस CE। डायग्राम में देखेंगे ये AE प्लस CE मिलके AC हो जाएगा, मीन्स AC इंटू AC। और इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC इंटू AC को AC स्क्वायर लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें तो प्रूफ हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC AD is perpendicular to BC, prove that AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। डियर स्टूडेंट्स, इसमें AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो हम खींच लेते हैं AD, और ये BC पे परपेंडिकुलर है, दोनों तरफ 90-90 हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए समझिए, इसमें AD का कहीं यूज नहीं है। AB स्क्वायर है, ये AB स्क्वायर, CD स्क्वायर है, ये CD स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर है, ये AC स्क्वायर, फिर BD स्क्वायर है, ये BD स्क्वायर। तो हमें इस AD स्क्वायर का वैल्यू यूज करके इसको हम ला सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर इक्वल टू, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अब हम
ए डी स्क्वायर लिखेंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस बी डी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस। फिर हम ए डी स्क्वायर इक्वल टू में लिखेंगे यह ए डी स्क्वायर, तो यह डी सी स्क्वायर इधर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा। ए डी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब देखेंगे तो ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर मीन्स यह एल एच एस का टर्म तो इक्वल है, तो आर एच एस का टर्म भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। इस डी सी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, इस बी डी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ए बी स्क्वायर और ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा बी डी स्क्वायर। ओके, हमें यही लाना था। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एंगल ए 90 डिग्री है, गिवन है। एंगल ए से परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ये है डी। तो हमें प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। गिवन में है ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये बाय पाइथागोरस। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी बी, जब इस ट्रायंगल ए डी बी को हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला यह साइड हाइपोटेनस मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2, और ये भी पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल ए डी सी, यह 90 डिग्री है तो इसके सामने भी ये बन जाएगा हाइपोटेनस मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और ये भी बाई पाइथागोरस थ्योरम से। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, हम 2 और 3 को ऐड करेंगे। एडिंग 2 एंड 3, इसको जब हम ऐड करेंगे तो एल एच एस में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आर एच एस में ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर तो 2 ए डी स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट हमने ये बी सी जो लिखा वो इक्वेशन फर्स्ट से लिखा। बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, और स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये बी डी
प्लस DC के होल स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे, मीन्स BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू DC इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे कि BD स्क्वायर और ये BD स्क्वायर, फिर DC स्क्वायर और DC स्क्वायर, ये कट जाएगा तो बच गया ये 2 टाइम्स AD स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स BD इंटू DC, ये 2 से 2 कट गया तो AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC, यह हम प्रूफ हो गया, यही लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज एक्यूट एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, prove that AC square is equal to AB square plus BC square minus 2 times BC into BD। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें B इसको मान लेते हैं, यह एक्यूट है। AD परपेंडिकुलर टू BC मीन्स हम AD खींच लेते हैं, ये BC पे परपेंडिकुलर है। इस एंगल B के जो सामने यह साइड है, इस AC का स्क्वायर है ये, ओके। तो हम इस ट्रायंगल में लिख लेते हैं, इस ट्रायंगल में कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी लिखेंगे क्या कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और फिर इन दोनों के कंबाइन से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो गिवन में है ट्रायंगल ABC इन विच एंगल ABC लेस देन 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, ओके। तो इन ट्रायंगल ADB AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं बाय पाइथागोरस। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इन ट्रायंगल में हम इस DC को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं BC माइनस BD। यहाँ पे हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, यह पॉइंट यहाँ पे यूज करेंगे। AD स्क्वायर प्लस इस DC के जगह यही यूज करेंगे BC माइनस BD होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, A माइनस B के होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस 2BC इंटू BD। इसमें AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BD। ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में AB स्क्वायर, तो इसके जगह हम AB स्क्वायर लिख देंगे प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BD, और इसके लिए लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, और यह हम AC स्क्वायर ही लिखते आ रहे थे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BD, यह हमें प्रूफ हो गया, ओके। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ AD इज मीडियन देन प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं ABC ABC, इसमें AD मीडियन है तो हम ये मीडियन खींच लेते हैं, यह D मीडियन है मीन्स BD इक्वल टू में DC, ये दोनों इक्वल है इसलिए, तो ये AD मीडियन है इसलिए, ठीक है। फिर हम इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेंगे,
तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं, इसको हम ई कर लेते हैं, जो AD परपेंडिकुलर है BC के। ठीक है, यह डायग्राम दूसरे तरीका से बन सकता है, जैसे ये हो गया आपका ABC और ये हो गया D, इसमें ये और ये इक्वल है, तो यहाँ से A से हम परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे इस BC को, तो इसको हम E करेंगे। ओके, ये डायग्राम से भी बना सकते हैं, ये डायग्राम से बना सकते हैं, इन दोनों में कोई डायग्राम का हेल्प लेंगे हमें ये आंसर आएगा। ओके, तो हम ये डायग्राम का यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यूज क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AEB, AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर गिवन ट्रायंगल ABC इन विच AD इज मीडियन। गिवन में यही है, प्रूफ जो हमें करना है वो यही रहा प्रूफ करना। तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट AE परपेंडिकुलर टू BC। नाउ इन ट्रायंगल AEB, AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर बाय पाइथागोरस। हम BE को क्या लिख सकते हैं, ये BE है, इस BE को हम लिख सकते हैं BD प्लस DE, BE के जगह पर ये वैल्यू यूज करेंगे यहाँ, AE स्क्वायर प्लस BD प्लस DE का स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू DE, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये एक साथ लिख लेते हैं, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू DE। आप देखेंगे यह AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यह DE स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो लिख देते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू DE, और ये हमें AB स्क्वायर का वैल्यू आया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC, AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो हम इसमें EC को क्या लिख सकते हैं, EC इक्वल टू लिख सकते हैं DC माइनस DE, यही पार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, AE स्क्वायर प्लस DC माइनस DE और इसका स्क्वायर, इसको हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, AE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स DC इंटू DE, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर को हम एक साथ लिख लेते हैं, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स DC इंटू DE, ये AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर, ये DC को हम BD लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, इक्वेशन 1 में भी है, इसीलिए कि ये दोनों कट जाएगा, इसीलिए हम इस DC को BD लिखेंगे। ओके, तो इस DC के जगह पर हम लिख देते हैं BD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, इस DC के जगह भी लिखेंगे BD इंटू DE, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे, यहाँ लिख देते हैं BD इक्वल टू DC। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हमें आंसर आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 का LHS में AB स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर लिखें, प्लस 2 का LHS में AC है, तो AC स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू DE प्लस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BD इंटू DE, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। ओके,
अब ए डी स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर को 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर, यह इसके इक्वल है, मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ये। नाउ अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ हो गया। ओके।